अगर तुम गेम खेलते खेलते, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम डोटा खेल रहे हैं, डोटा खेलते खेलते हमने ऑल टीम वाले माइक पे बोल दिया एंड सामने वाले साउथ ईस्ट वालों को पता चल गया कि दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया, भाई एक अलग लेवल का रेसिज्म शुरू हो जाता है। इंडोनेशिया या कुछ मलेशिया के कुछ लोग दे विल जस्ट स्टार्ट कॉलिंग यू धोती। Yeah, exactly. How is dhoti going to offend me, bhai? I'm telling you, don't trigger him. Don't trigger him. Don't trigger him. I'm telling you, don't trigger him. Hello guys, welcome back to another podcast. आप सुन रहे हैं ट्रू स्टोरी ब्रो विद मी ट्रिगर्ड इंसान, और आज है हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बोबो भैया। बोबो भैया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बोबो भैया ये कैसा नाम है, बोबो किसका नाम होता है? तो देखो, बोबो इनका नाम है, जो ये गेम हम साथ में खेलते हैं डोटा, उसमें इनका इन गेम नेम है। और जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो इनका जो यूजर नेम था, मतलब गेम का नेम था, वो था क्राइम मास्टर बोबो। पहले तो मेरे को वो लगा भाई ये नाम कितना क्रिएटिव है, तो वहां से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। तो इसीलिए वैसे इनका नाम गौरांग है, लेकिन हम इनको सारे बोबो ही बोलते हैं। तो बोबो भैया, पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्राइम मास्टर बोबो नाम कहाँ से आया? उसका फनी स्टोरी ऐसा है कि अपने एसी एशिया में हम जब खेलते हैं ना, लाइक डोटा खेलते हैं या इन जनरल भी खेलते हैं, तो वहां पर लोगों का एक टर्म होता है कहने का, इज लाइक बोबो, लाइक किसी पे आपको रेज करना है कि कोई बुरा खेल रहा है या कुछ भी। तो एक उस बोबो का मीनिंग इज सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो स्टूपिड, किसी को स्टूपिड बोलना। आई थिंक वो हाँ, थोड़ा बोबो इज लाइक अ डेरोगेटरी टर्म जो एससीए में ज्यादा यूज करते हैं। किसी को लाइक डॉग, स्टूपिड, ये सब ज्यादा बोलते हैं, तो दे लाइक बोबो। Yeah. So I used to like change my name quite a lot, but एक point आया जहाँ पर I came across this image online which was like Crime Master Gogo, which was a character like वो वाली क्या, वो वाली जिसमें एक आंख पे पट्टी बंदी होती है, दूसरी आंख खुली होती है और नीचे मस्सा होता है। Exactly, आपने तो देखी होगी ना, मेरी डीपी देखी होगी। अरे आपकी डीपी का, मैंने वो मूवी भी देखी है, अंदाज अपना। यस यस। तो बेसिकली वहां से मेरे को लगा कि ठीक है, ये थोड़ा सा फनी इंटीग्रेशन होगा दोनों चीज के साथ, लाइक क्राइम मास्टर बोबो, लाइक दैट हैज अ वेरी गुड रिंग टू इट। तो एंड आई वाज लाइक ठीक है, ये तो फनी लग रहा है, ये पुट अप कर देते, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स हाउ एवरीवन स्टार्टेड नोइंग मी बाय दैट नेम इटसेल्फ। मतलब आपने अपना इन गेम नेम रखने के लिए भी इतना सोचा। मेरा इन गेम नेम पता क्या है? टप्पू। टप्पू, यस। ऑल कॉल यू बाय टप्पू, यस। मेरे को सब टप्पू बोलते हैं क्योंकि मेरा इन गेम नेम टप्पू है। एंड फॉर रियल मैं एक चीज बोलता हूँ कि जब भी ऐसा डोटा में हमारी ऐसा धुलाई हो रही होती है, तो मैं मेरे को एक डायलॉग मारने में बड़ा मजा आता है। बोबो भैया बोलेंगे अरे टप्पू, मैं बोलूंगा अरे भैया भाड़ में गया टप्पू, टप्पू का टप्पा निकल गया। तो बोबो भैया और मैं जो है वो गेमिंग से मिले। सो सी, गेमिंग का लोग बोलते हैं ऐसा क्या फायदा है, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। गेमिंग से दोस्त भी बनते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे एक्चुअली जितने भी दोस्त हैं सारी सिर्फ गेमिंग से, ये आईआरएल तो कोई है ही नहीं। सच, एक्चुअली सच में नहीं है। आपके हैं गेमिंग के अलावा दोस्त, या आप भी मेरे जैसे हो? नहीं है, वैसे तो है, बट मोस्ट ऑफ द इयर्स जितने भी अभी स्पेंड किए टाइम, लाइक वर्क के वजह से, व्हाटएवर सिस्टम पर बैठे आई थिंक आई हैव इजीली लाइक 30 to 40 फ्रेंड्स व्हिच आर वेरी गुड ऑनलाइन फ्रेंड्स एंड व्हिच आर ऑल अक्रॉस लाइक इंडिया, और बाहर के भी है फॉर दैट मैटर, लाइक सो काफी बड़ा सर्कल बनता है मतलब खेलने से। राइट। गेमिंग से एक्चुअली प्यार बढ़ता है, दोस्ती बढ़ती है। हाँ। और लोग एम ही बोलते हैं गेमिंग में मार धाड़ वगैरह वगैरह होती है। अच्छा वो भैया, मेरे को एक बात बताओ कि आप जिस तरीके से बात करते हो, और आप हो भी मुंबई से, कहीं आप साउथ बॉम्बे की तो नहीं हो, यू नो, बिकॉज यू लाइक टू टॉक इन इंग्लिश, तो एक वो वाला एक्सेंट तुम्हारे में होता है? नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ऑनलाइन गेमिंग कर करके ही वो एक्सेंट डेवलप हुआ है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड डोंट अंडरस्टैंड द इंडियन एक्सेंट ऑफ इंग्लिश बेसिकली, एंड नॉर्मली वो थोड़ा सा वो एक एक्सेंट डेवलप करते हैं ना, तो ही वो मालूम पड़ता है। ऑनेस्टली इवन आई हैव टेस्टेड दिस थिंग आउट कि एक्चुअली लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, नॉट दैट दे आर, इफ दे आर नॉट ट्राइंग टू टीज और एनीथिंग, बट इन जनरल भी नहीं मालूम पड़ता है, बिकॉज द वे दे स्पीक इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट वी स्पीक। डूड, आपकी इस बात से मेरे को एक बात याद आ गई। एवरी टाइम अगर तुम गेम खेलते खेलते, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर हम डोटा खेल रहे हैं, डोटा खेलते खेलते हमने ऑल टीम वाले माइक पे बोल दिया एंड सामने वाले साउथ ईस्ट वालों को पता चल गया कि दिस गाय इज फ्रॉम इंडिया, भाई एक अलग लेवल का रेसिज्म शुरू हो जाता है। Yes, that is डूड, वो इतना, मतलब
इरिटेटिंग है ना वो चीज। तो मैं तो कभी बोलता ही नहीं भाई, मैं तो नहीं बोलता बोबो भैया, पर ही डजंट केयर। ये ऑल चैट माइक पे भाई सुना रहे होते हैं सामने वाले को अंग्रेजी में तेरी ऐसी की तैसी, उसको सब बोल देते हैं यू डॉग, यू बोबो, यू टैंगिना मो। नहीं, क्योंकि कैसा होता है ना कि इफ somebody is from outside, if they're trying to give some respect और normally भी बात कर रहे हैं, that's all fine if they're not understanding. But racism ऐसा होता है ना कि there is an image in their head कि how Indians are. सही में यार। Yeah, and which is, you know, why it is not even, I don't even find it offensive. I'll tell you honestly the reason why. It's not because that is true or anything. It's because that they do not know anything about India. Exactly. That itself shows that you do not know anything about India. It's just some basic terms that you know, and that's what you tease me with. So that shows like उनको लॉजिक ही नहीं है। Like, there is no logic. मेरे को तो आज तक नहीं भैया इस चीज का मतलब समझ आया कि पता नहीं कहाँ के इंडोनेशिया या कुछ मलेशिया के कुछ लोग they'll just start calling you धोती। Yeah, exactly. How is धोती going to offend me भाई? They'll be like अरे you धोती भाई धोती से ऑफेंड हो रहा हूं मैं? क्या ये like this is the term they use, and ऐसा ही नहीं है like और भी बहुत सारे इंडियंस के लिए अलग ही कुछ ज्यादा ही रेसिज्म लगता है मेरे को, ऐसा फील होता है while playing Dota। तो फिर इसी वजह से क्या होता था कि भाई जब हम खेल रहे होते हैं फिर हमें पता होता है कि भाई ये इंडोनेशिया के, हम भी शुरू हो जाते हैं फिर हमारा भी शुरू हो जाता है। मैं बोलूंगा नहीं वो क्या टर्म है, बट फिर हमें भाई जब सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो तुम क्यों चुप बैठोगे फिर? करेक्ट, यस यस। और फिर इसकी वजह से गेमिंग में मेरे को ऐसा लगता है टॉक्सिसिटी बढ़ती है। आई थिंक डोटा में ही ये चीज काफी ज्यादा होती है बेसिकली कि मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर गेम्स बिकॉज़ आई हैव बीन प्लेइंग अदर गेम्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, बट डोटा में एक बहुत ज्यादा होता है ये चीज। आई थिंक उसका रीजन ये भी है कि मोस्टली जो गेम्स वगैरह है लाइक वैलोरेंट हो गई, इन सब में फिर भी इंडिया के सर्वर्स हैं, इंडियन सर्वर्स पे लोग खेल रहे होते हैं। डोटा में इंडिया के सर्वर इतना एक्टिव है ही नहीं, तो हम साउथ ईस्ट के सर्वर पे खेल रहे होते हैं एंड वहां पे एवरीबॉडी लाइक इंडिया का है बस, फिर तो इसको सुनाने लग जाओ। हाँ, सो दे विल बी लाइक इंडिया का होगा या पाकिस्तान का होगा एंड शुरू हो जाएंगे बस वो सुनाना बिना कुछ सोचे समझे। एनीवेज गेमिंग में तो टॉक्सिसिटी हो ही जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी देखो ट्राई हार्ड पना होगा, जहाँ पे भी लोग ज़्यादा ट्राई हार्ड करते हैं ना जीतने के लिए, वहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी आई जाती है। बट बोबो भैया पता है तुम्हें बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैं सच बता रहा हूँ। अरे बोबो भैया यार मैं आपके बारे में तारीफ करने लग गया, उससे पहले आप अपने बारे में तो कुछ बताओ यार। हाँ ओके, तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बोबो भैया सब लोगों को अभी पता चल ही गया होगा, मेरा नाम गौरंग है एंड लाइक आई एम अ VFX आर्टिस्ट। I've been doing this thing since like 2-3 years and उसके पहले भी freelancing की है काफी, but yeah like mostly I've been doing that, so yeah and gaming तो चलती रहती है side by side, वो तो है ही। VFX आर्टिस्ट हैं आप, तो आप ये मार्वल DC के लिए VFX बनाते हैं? भगवान करेगी वहां तक पहुंचूं मैं थोड़े साल में, but yeah definitely गोल तो वही रहेगा। अच्छा, जैसे मार्वल की एक मूवी आती है लेट्स से, अभी रिसेंट आई है उनकी, कौन सी आई थी यार, अब बड़ी मस्त मूवी थी यार, मैं नाम भूल गया भैया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो उस मूवी के VFX करने में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से लगा होगा? बिकॉज कैसा होता है कि इफ यू एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि अगर आप एक शॉट देखते हो, हाँ। एक शॉट में देयर आर सम अमाउंट्स ऑफ सेकंड्स कि इतना सेकंड्स का आपको करना है। वो सेकंड्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि समझो 3 सेकंड्स का शॉट है, तो ऐसा नहीं कि एक बंदे को वो 3 सेकंड्स का पूरा दे देंगे करने को। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके अंदर भी देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल वर्किंग, लाइक मोर देन आई थिंक 20 पीपल या 10 पीपल से ज्यादा तो काम करेंगे वो 10 लोग एक 3 सेकंड के शॉट 3 सेकंड। यस बिकॉज उसमें कैसा होता है मल्टीपल थिंग्स। अगर कैरेक्टर CG है फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो रकून कैरेक्टर है राइट, सो दैट्स लाइक अ CG कैरेक्टर। अभी हिज मूवमेंट एंड हिज द फर, उसके बॉडी पे भी जो फर है राइट, तो वो भी कोई और आर्टिस्ट है। देयर इज अ आर्टिस्ट कॉल्ड एज लाइक हेयर एंड फर आर्टिस्ट, वो अलग होता है। जो एनिमेटर्स है ऑफ कोर्स वो लोग अलग होते हैं, उसका मॉडल क्रिएट करने वाले लोग अलग होते हैं, बहुत कुछ होता है, मतलब काफी कुछ होता है। लाइटिंग अलग होता है कि वो लाइट कैसे दिखेगा वो शॉट पे, और एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड बिफोर। बट जब भी बाइफोकेशन होता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो एवरी आर्टिस्ट के पास काफी ऐसा बाइफोकेटेड काम रहता है, मतलब थोड़ा बहुत रहता है बट रहता है। भैया मैं तो इतनी मेहनत, इतना एफर्ट लगता है एक 3 सेकंड के सीन में, ये सुन के ही थक गया।
हाँ वो मतलब इट्स इवन इफ व्हेन आई एम राइट नाउ डूइंग, मैं अभी मेरे प्रोजेक्ट्स का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, बट आई एम लाइक वर्किंग ऑन अ एपिसोडिक लेवल, लाइक आई एम नॉट वर्किंग इन मूवीज राइट नाउ, बट आई एम वर्किंग ऑन एपिसोड्स लाइक एनिमेटेड एपिसोड्स एंड ऑल दैट, सो आई एम अ वीएफएक्स आर्टिस्ट राइट. तो उसमें ही लाइक एक रफ एस्टिमेट देता हूँ कि वी हैव लाइक 10 शॉट्स, एवरी शॉट माइट बी लाइक 2 seconds 3 seconds, एंड दिस कोटा लाइक अब फिर यू डू द बेसिक मैथ राइट. तो उसमें अभी लाइक इन 4 weeks you have to complete all these 12 shots completely from the scratch as a VFX artist, but I don't have to model or anything. Only for a VFX artist it takes that much amount of time to complete 12 shots. This is too much technicality, but the point is कि it's a very tedious बता job. तो रहा हूँ मैं तो ऐसे बात आपकी आई, मेरे लेफ्ट वाले कान से एंटर होने लगी थी, फिर ऐसा यू टर्न लेके ऊपर को गई मेरे सर के, फिर ऐसा घूमते हुए सर के आर पर राइट वाले कान से निकल गई मैं और मैं थक गया आपकी बात सुन के कि इतनी मेहनत लगती होगी. तो फिर एक मूवी को पूरा बनाने के लिए तो भाई को तो सालों लग जाते होंगे यार. इसके लिए काफी टाइम लगता है. तो फिर मेनली फिर एक मेन क्वेश्चन का आंसर दो जो सब जानना चाहते हैं भाई. जब इतनी मेहनत होती है फिर पैसा कितना मिलता है? बहुत पैसा है या नहीं? वो भी डिपेंड करता है. उसके अंदर भी जैसे अभी आप इंजीनियरिंग बोलोगे तो इंजीनियरिंग में बहुत अलग अलग टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है जिसके जो पैकेजेस आपको मिलते हैं वेरी डिफरेंट. तो वैसे ही इस VFX के अंदर इटसेल्फ, नॉट इवन एनिमेशन, VFX के अंदर ही देयर बी मल्टीपल थिंग्स. लाइक आई एम स्पेसिफिकली टॉक अबाउट लाइक आई एम अ FX आर्टिस्ट. ओके, FX आर्टिस्ट, लाइक आई क्रिएट FX बेसिकली. तो अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट एज मच मैंने जितना रिसर्च किया है, FX आर्टिस्ट को पेमेंट सबसे ज्यादा मिलती है कंपैरेटिवली. मतलब जो स्टार्टिंग के लिए रहता है कंपैरेटिवली, ओवर द टाइम भी काफी ज्यादा मिलती है वैसे, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब इन दैट सेंस. देयर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस और बहुत सारी चीजें आती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें. ओके, तो अगर तुम जो भी सुन रहे हैं, अगर तुम में से कोई भी VFX वगैरह में जाना चाहता है तो FX में जाना, सबसे ज्यादा पैसा वहीं पे ही है और मेहनत ज्यादा है. डिफिकल्ट है, मेहनत है, पर पैसा भी आएगा. ठीक है, समझ डेफिनेटली. अच्छा, बोबो भैया के बारे में मैं तुमको एक चीज बताता हूँ. मैं बोलने लगा था तब के बोबो भैया जो है ना वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं. तो ऐसा ना लेट नाइट जब ऐसे हम बैठे होते हैं, डोटा वगैरह खेल लेते हैं, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करते हो कि एक वो वाला मीम है, शी उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, ही मे बी थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल्स. ही दुनिया में क्या चल रहा है, ये चांद पर जो है ये धब्बा क्यों है, ये तारे इतने ज्यादा क्यों है, ऐसी बातें. सो बोबो भैया इज एक्चुअली दैट. ये पता नहीं मेरे को ऐसा एकदम से ही शुरू हो जाते हैं. वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड आई एम लाइक, बोबो भैया मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है. कह रहे तुझे पता है वो यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो भैया आपको क्या लगता है जो करंट स्टेट है ऑफ द कंट्री एंड ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ, तो वेयर डू यू थिंक आवर जनरेशन इज हेडेड? It's a very broad thing, but to simplify in one shot, I think अभी कैसा है ना, टेक्नोलॉजी के वजह से, लाइक आई वुड रादर से कि मेरे से लाइक आई एम लाइक 30 नाउ राइट. मैं अगर मेरे 20 years 10 साल पहले वाले दोस्तों को देखता हूँ, लाइक somebody like 20 years के एज पे, तो they are so technologically dependent on things, which is good in one way because the world is heading that way, but you should know what that technology does. राइट. तो लाइक अगर मेरे एक सेकंड आप दीजिएगा, मैं इसका जरा वार्तालाप कर देता हूं. तो देखिए, बोबो भैया ने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि वो 30 साल के हो गए हैं, लेकिन जो उनसे 10 साल छोटे लोग हैं, जो इस वक्त 20 साल के हैं या उससे कम के हैं, वह जो है वह टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं वो नहीं समझ आता. वह विज्ञान नहीं, टेक्नोलॉजी पर जो है बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद हो चुके हैं और उनकी जिंदगी जो है वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चलती है. उनसे अगर उनका फोन छीन लिया जाए या इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो बेचारे अपाहिजों की तरह घूमते रहेंगे पूरे दिन. हाँ, यही बोला था ना आपने? यस. एंड मोर देन हैंडीकैप का बात नहीं है. इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो जो लोग इंटेलेक्चुअली उनको पता भी है लाइक हाउ टू यूज सर्टेन थिंग्स राइटफुली. तो मैंने कितने जन को देखा है, दे हैव सच एडवांस्ड लाइक फोन्स, लाइक दे हैव लाइक आईफोन द लेटेस्ट वाला रहेगा उनके हाथ में. अभी वो आईफोन की जो मैक्सिमाइज्ड फीचर्स है वो लोग वो भी यूज नहीं करते. दे मोर इम्पोर्टेंट, मतलब इवन दो यू हैव दैट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यू डोंट इवन यूज इट टू द फुल पोटेंशियल, लाइक कंसिडरिंग दैट यू आर इन दैट जनरेशन. तो यंगर जनरेशन का मेरे को ऐसा लगता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक अ ओल्ड पर्सन और समथिंग, बट आई हैव कम टू नो दिस थिंग दैट लाइफ में देयर शुड बी डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन बीइंग विथ एनीथिंग, लाइक इट डजंट मैटर. डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि तुम करियर पे ध्यान दो सिर्फ और इस पे ध्यान दो. नो, डिसिप्लिन वर्क्स एवरीवेयर वेरेवर यू वांट. या आपने फोन वाली जो बात बोली ना, हाँ, इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, बहुत रीसेंट है. मैं एक मॉल में था एंड आई सॉ दिस, आई गेस 5-year-old मैक्स, इतना टिड्डू सा, इतना छोटा सा बच्चा. एंड यू नो व्हाट ही वाज सेइंग, वो अपने पापा को कह रहा था, पापा मेरे को आईफोन लेके दो. एंड वो जिद कर रहा है कि मेरे को आईफोन लेके दो. एंड उसके पापा उसको बोलते हैं तेरे बर्थडे पे लेके देंगे. एंड दैट किड लेके दे ना लेके दे, आई डोंट नो. वो बच्चा 5 साल का होगा भैया, 5 साल की उम्र में अपने माँ बाप से फोन मांगना. हम लाइक आज से पीछे चले जाओ 20 साल पहले 2000 वाले एरा में अपने माँ बाप से बारबी वाला फोन मांगते थे हम, जिसपे चले चाहिए 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 चले चाहिए 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 धूम मचाले वाली ट्यून चलती थी, वो वाले फोन. और उसको पकड़ के वो एक बहुत वायरल मीम भी है कि अरे अब बोल ना अब बोलना, वो वाला मीम लेजिट. वो वाला बारबी वाला फोन लेके हम वो सब हरकतें करा करते थे. एंड आज के इस टिड्डू 4-5 साल के बच्चे को इसको आईफोन 14 चाहिए. मेरे पास नहीं है आईफोन 14. डेफिनेटली आई एग्री विद व्हाट यू सेड. आई मीन मेनली टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट तो सबको ही होना है. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ थिंग कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट मत रहो. इट्स नॉट दैट. रहना है रहो, बट नो हाउ थिंग्स वर्क. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उससे आपका ही नॉलेज बढ़ रहा है. उसमें ये नहीं हो रहा है कि अगर तुम 4 दोस्तों के बीच में हो, 4 में से 3 दोस्त लोग को ये चीज का अंदाजा है कि लाइक दे हैव सम नॉलेज एंड स्टफ, यू विल बी द स्टूपिड पर्सन इन बिटवीन दैट. एंड यू डोंट वांट टू बी दैट. If you have the intelligence, if you have the necessary information for it, you can always discuss it with them. You will not be the shy. So this is also comes into socialization. I have always आपके साथ भी जब भी बात करता है, I've always stressed about this thing, about the importance of socialization. चाहे आप वो गेमिंग के थ्रू करो या चाहे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करो, थ्रू हैविंग इंफॉर्मेशन और whatsoever, but socialization is very important, like when you're talking. And coming back to the topic जो आपने बोला ना कि like अपना कहाँ पर चल जा रहा है, like where we are going with this thing. With respect to, if you're talking about the country, I would say there are lots and lots of things that are to be covered yet, but I would say it's on the right path, like economically. Considering like आपको भी मैंने ये चीज बोला था पहले, अपना ये बहुत पहले एक डिस्कशन हुआ था, if you remember, कि जब भी कोविड के टाइम पे जब भी जितना भी लॉसेस हुआ, most of the countries are going into the loss. Right. If you really go and watch the statistics, this is not something that I am saying or someone else will be saying. This is online statistics that is officially there. Anyone can go and research that thing. Every country nearly that has gone through COVID has suffered economical loss. Yep. Every country, including India. Yep. But the only reason why India is still developing is because India had a plan. India had some kind of plan. Let's put it this way. India had some kind of plan. जिसे लॉस जो हुआ तो हुआ, बट वो लोग ने रिकैप्चर भी किया, वो इकोनॉमिकली कैप्चर भी हुआ. आज के डेट में इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट इज डेवलपिंग. ओनली यू कैन काउंट ऑल द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड इटसेल्फ. बाकी सारे कंट्रीज के काफी लोन्स में जा रहे हैं. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस आर गोइंग ऑन. Everybody knows other crises also. We can see in everyday news क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. So I don't want to get into that topic, but like with respect to India, is on a very good state, I would say, in short. Okay. Yeah. वो ये एक genuine opinion दूँ? बोलो. मतलब I don't know आप YouTube वगैरह चैनल बनाना चाहते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो कि नहीं, बट यार आप बोलते बहुत बढ़िया हो. मैं कसम से मैं बहुत ऐसा कान लगा के ध्यान से सुन रहा हूँ कि ये बंदा अंग्रेजी में बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश इज नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज, तो धीरे धीरे ट्रांसलेट भी करना पड़ रहा है, इसलिए मैं और ज्यादा ध्यान से सुन रहा हूँ. बट हम लोग यार ये बंदा बोलता बहुत सही है. एंड मेरे को पता भी नहीं था कि हम कहाँ से अचानक से पोस्ट कोविड जो भी चीजें हुई उस सब पे पहुंच गए, एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इन सब पे पहुंच गए. बट आई वॉज वेरी आश्चर्यचकित एंड स्टंट कि हम ये सब बातें भी कर रहे हैं. और बताओ भैया, मजा आ रहा है. तो और बताता हूँ अभी आपको उसके साथ भी. सी द पॉइंट इज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर. आप सिर्फ इंडिया का बोलोगे आज की डेट में, जैसे यू आर द, एज फार एज आई नो, इवन आई सिट ऑन यूट्यूब अ लॉट. I know you are at that level where you're doing like gaming streams and all. Right. Where in India, I don't see a lot of people, even if they're trying, they're not at that level where you are right now at.
even with respect to gaming for that matter, that there is no doubt about it. And मैं भी आपके साथ जब भी खेलता हूँ ना, I'll be very honest with you, I feel like I'm playing with like friends only. मतलब मेरे को ये feel नहीं होता कि हम लोग stream पे हैं या नहीं है. It's more important, like you're also creating something over here, right? In that way I feel every person right now at whatever age, it doesn't matter आप 15 years हो, 18 years हो, 20 हो, 24 हो, doesn't matter. If you feel you have a passion in something, whether it be streaming also for that matter, अगर gaming का भी आपको streaming करना है, feel free to do that. अब ये मत देखो आपके viewers कौन है क्या है, 2 जन भी बैठे रहेंगे ना, आपके शायद मम्मी पापा बाहर के आपसे प्राउड होके शायद फोन पे देख रहे होंगे. But the point is not about the viewers. The point is about आपको जो पसंद है वो करो. Very well I said. think you have always been preaching out. Like streams में you have always said that thing and you have always supported कि करो भाई stream करो, like अगर लगता है तो. And not just streaming, anything else. क्योंकि आज का जनरेशन ना मेरे को ऐसा लगता है is very broad in that sense कि कोई भी फील्ड में वो लोग जंप कर सकते हैं. Whether it be streaming, whether it be anything unique. For example, It not is, just engineering and medical. I think इस पे मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड एलैबोरेट करूंगा. सो ये है ना कि लाइक द जनरेशन जो आजकल अब अपकमिंग है, वो जैसे देखते हैं कि somebody is doing well on YouTube या फिर somebody is streaming and they're doing well, तो हमें भी ये चीज करनी है. So they will try, वो करेंगे वो चीज. बट प्रॉब्लम पता है क्या है? जस्ट बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड कि ये बंदा ऐसा कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, दे डोंट एक्चुअली हैव दैट पैशन. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा बड़ी. फॉर एग्जाम्पल आज ही हमने जो स्ट्रीम करी उसमें देयर वाज दिस क्वेश्चन, लाइक इट वाजंट अ क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट थी जहां पे उस बंदे ने बोला कि मेरा बहुत बार क्विट करने का मन करता है लेकिन निश्चय आपको देख के मोटिवेशन मिल जाती है एंड फिर आई डोंट. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरे साथ ये कभी चीज नहीं हुई कि मेरे को क्विट करने का मन करा होगा. एंड प्रोबेबली अगर आप भी स्टार्ट करोगे ना, आपके साथ भी वो चीज नहीं होगी. बिकॉज when you would be doing it ना, you would be doing it because you actually have passion for that. और आप वीडियोस बना रहे होगे तो you won't have this thinking in your mind कि यार मेरे को व्यूज मिलेंगे तो ही फायदा है. मैं वीडियोस शायद बना रहा था स्टार्टिंग से क्योंकि वो एक मेरे लिए यू नो इट वाज अ मीडियम ऑफ सोलेस एक तरीके से, क्योंकि मैं जॉब के बाद इतना टायर्ड होता था कि मेरे को ऐसा लगता था मैं पूरे हफ्ते कुछ और कर ही नहीं रहा. तो जस्ट टू यू नो हैव दैट फीलिंग कि यार मैं अपने खुद के लिए भी अपनी कुछ मजे के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, तो मैं वो बना रहा था. एंड इसीलिए मेरे को कभी वो चीज फीलिंग आई ही नहीं कि यार कम व्यूज आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, व्यूज नहीं आ रहे. अब प्रॉब्लम ये है, आज अब जो भी स्टार्ट करते हैं ना, उन्होंने देख लिया इसके व्यूज आ रहे हैं, इसने मोनेटाइजेशन कर रखी है, इसने पैसे कमा लिए, इसने नई गाड़ी ले ली. हाँ, आई थिंक अपने मतलब इन जनरल आई विल जस्ट स्टेट दिस इशू बिकॉज इवन इन माई फ्रेंड्स लाइक व्हेन आई वाज like I think 8-6 years back ऐसा कि this kind of mentality is there कि people actually chase for the how do I put this thing कि for the jar of gold. Okay, let me put it this way, right? कि they want that gold, they see that gold, they want that gold. उनको ये चीज नहीं मालूम पड़ता है कि उसका जो जर्नी रहेगा where you are going to reach. If you are not satisfied by that journey, अगर तुमको लग रहा है कि तुम थक रहे हो, तुम नहीं कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, वो कर, और उसके बीच में तो फेलियर भी आएगा, ऐसा नहीं कि फेलियर नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ऑफ कोर्स आएगा. और उसके बाद तुम आपका मेंटल स्टेट का हालत सोचो. तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि यू शुड चेस योर पैशन फॉर योर पैशन. बिल्कुल. एंड पैशनेटली. पता है मेरे खुद के भाई ने एक गेमिंग चैनल स्टार्ट किया था एंड मैंने उसको पता है एक चीज बोली थी, मैंने कहा था तूने गेमिंग चैनल खोल लिया, तू गेमिंग कर भी लेगा पर तू उसको ना हफ्ता, महीना, साल इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तेरा पैशन नहीं है. तू गेमर नहीं है, तू गेम्स नहीं खेलता, तू सिर्फ ये चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि हाँ हर कोई कर रहा है कि भाई हाँ सबने एक चैनल खोल रखा है, साथ में एक गेमिंग चैनल खोल रखा है, उसके चक्कर में तूने कर लिया. लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं जिसने अपने 2-3 ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स खोले हो, एक गेमिंग चैनल खोला और उसको एक्चुअली कंटिन्यू किया हो. क्योंकि गेमिंग इज समथिंग विच यू कैन ओनली डू व्हेन यू हैव पैशन फॉर इट. एंड डेफिनेटली पैसा बहुत प्ले करता है लाइफ में, बट आई थिंक हैप्पीनेस प्लेज अ इक्वल अमाउंट ऑफ पार्ट व्हिच आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड. क्या प्यारी बात बोली भैया. अच्छा भैया, इससे अब गेमिंग को छोड़ते हैं. अब आप आए हो ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान में, जिसका हर वेडनेसडे को एक्सक्लूसिवली स्पॉटिफाई पे नया पॉडकास्ट आता है. लास्ट वीक मिस हो गया था लेकिन अब से नहीं होगा, ठीक है. तो इसका ट्रू स्टोरी ब्रो का कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी गेस्ट आता है उनको ना अपनी लाइफ की एक रियल स्टोरी सुनानी होती है. तो आप आज हमें कौन सी स्टोरी सुनाएंगे?
So मैं एक थोड़ा सा एक सैड स्टोरी है एक तरह से, but it's a very important thing, like people will understand this thing. Okay. My personality was quite different before this story. Whatever happened, there was a medical condition that happened to me. So basically मेरे को डेंगू हो गया था. Okay. And I was already going through a lot of turmoil emotional in my life, like lots and lots of things. एंड वो टाइम पे डेंगू के टाइम पे ऐसा हो गया था कि आई वॉज वेरी क्रिटिकल, लाइक आई वॉज नॉट इवन एडमिटेड इन दी ICU, आई वॉज एडमिटेड इन दी ICCU इटसेल्फ. एंड वो बात वहां तक आ गई थी कि जहां पर दे सेड कि you have to start calling your relatives to meet because you never know what might happen. Yeah, that thing. And every single day that I was conscious at that time, I was continuously thinking this thing कि I don't think so, I have done enough in my life. Right, like because my parents are there, they are dependent on me, and a lot of other things. And वो इतना complicated situation था ना वो time पे कि I was like fighting with myself. I was giving myself hope that I need to stay intact, that I need to stay properly. I have to recover. For who? For my parents, in short, and for myself as well, because I have not reached that age yet where something would happen to me or whatsoever like that. Or I think the reason why I am sharing this story with you right now is because that was a major point in my life where I understood the actual meaning of life. Like right now, even I'm able to speak to in this way is because of that. Okay. Entirely. And I think वो time पे वही हुआ था कि I had a lot of issues with myself in my career aspect as well. And after that thing, I started changing a lot in my personality. मैं पहले I had a lot of bad temper issues. I'm very frank and I'm very open with this thing. So I feel very free to say this thing कि I had a lot of temper issues before. वो तो मुझे पता है. I mean, So even right now, to be honest with you, I have generated one thing in my life is every person has a perspective. Yeah. एक बंदा आके मेरे को बोलेगा 2 + 2 = 5. तो जो मेरे को अंदर से पता है कि वो नहीं सेंसिबल है, दैट्स नॉट द ट्रू आंसर. बट इफ आई रूडली टॉक टू दैट पर्सन और इफ आई रिस्पॉन्ड इन सच अ वे दैट वो पर्सन का पूरा होप्स ब्रेक हो जाएगा विद दैट 2 + 2 = 5 वाले कॉन्सेप्ट से, तो आई वुड नॉट लाइक दैट थिंग. रादर आई वुड ट्राई टू टॉक टू देम स्वीटली. All this is like one portion of what I changed into my personality. A lot of other things I got through that thing. So that was like a very big, I think, turning point in my life with a lot of other things. Those are in details, but I would not feel like comfortable in sharing that thing. But I would rather say this thing in this way. So okay. Yeah. So yeah. Okay. Yeah. Wow. तो मतलब एक मेडिकल कंडीशन ने इंसान बदल दिया. Yes, definitely. Wow. एनीवेज बोबो भैया, आपकी ये सैड मेडिकल स्टोरी सुनने के बाद अभी मुझे लाइफ की वैल्यू समझ आ गई है, एंड प्रोबेबली आप लोगों को भी लाइफ की इम्पोर्टेंट वैल्यू समझ आ गई होगी, बिकॉज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी understated, because the importance of life is जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. yeah man, that actually makes sense. है ना? Yeah, definitely. Wow. जब आप वो ब्रिंक पे रहोगे ना, ऐसा भगवान ना करे कभी हो, बट देयर आर ऑलवेज, हर एक पर्सन की जिंदगी में वो एक पॉइंट आता है जहां पर यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग व्हाट यू वर एंड व्हाट यू आर. इट विल कम, एंड आई थिंक